हो, मजे की बात यह है कि कांग्रेस के भीतर खाने जो चीजें होती है वो बीजेपी को पता चल जाता है और कांग्रेस कहती है मामला तो घर का है, संभाल लेंगे। अमरजीत जी जरा जवाब दीजिए ना। क्या चौहान साहब को इतना तक पता है कि ताम्रध्वज साहू को बुलाया गया, उन्होंने मना कर दिया। दिल्ली में किससे किसकी मीटिंग हुई, किससे किससे बातचीत हुई, ये तक बीजेपी को पता है। आप दावा करते साहब घर का मामला, कहां से घर का मामला? जो मुख्य विपक्षी दल आपके साथी राइवल है उनको सारी बातें पता है। यही सवाल दरअसल है कांग्रेस में कि जो याज्ञवल्क्य जी कह रहे थे कि मंथन विचार होता है, निर्णय क्या होता है कि कुछ निर्णय नहीं होता है। जरा बताइए ना सर। डॉक्टर साहब मेरा मन कर रहा है मैं ठाके लगा लगा के हंसूं, पर मजबूरी है, मैं ठाके लगा लगा के हंस भी नहीं सकता। मुझे तरस आता है भारतीय जनता पार्टी पे। अरे भाई ताम्रध्वज साहू जी आज गए हैं दिल्ली, कल उनको कार्यक्रम उनके फिक्स थे इसलिए नहीं गए। आज महंत जी के साथ, बैच जी के साथ भी बैठक हुई है, लेकिन खैर मैं उस पर नहीं जानता। आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए और उसी में खुश रहिए। पर मैं आपको बता दूं, देखिए असल में क्या होता है, मुझे तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हाल है वो इतना डरी और घबराई है क्योंकि 2 साल में ही इनके पाप पूरी तरह से छन छन के सामने आ रहे हैं। 2028 के जो विधानसभा के परिणाम हैं इनको सोते जागते अभी से दिखने लग गए हैं और कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी का 2028 में छत्तीसगढ़ में और 2029 में देश में विसर्जन होना तय है। यह बिल्कुल तय है। कांग्रेस का होगा संगठन सृजन और भारतीय जनता पार्टी का इस देश से होगा विसर्जन। इसकी तैयारी है और उसको देखकर ये लोग घबरा गए हैं, इसलिए इस तरह डाइवर्ट करने के लिए हल्की बातें कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, 2 चीजें होती है जिसका भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर का कोई नाता नहीं है। पहली चीज होती है संवैधानिक मूल्य जिसकी धज्जियां ये लगातार उड़ाते रहते हैं। दूसरी चीज होती है लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, ना इसका पालन ये करते हैं। हम दो हमारी की सरकार है, मोदी शाह जो कहे वो सही, ना खाता ना बही पे चलने वाली, अडानी के इशारे पर चलने वाली ये सरकारें हैं जिनको यह भी पता नहीं रहता कि विधायी पार्टी देने के बाद इनके चीफ सेक्रेटरी जो है वो 3 महीने की फिर से सुविधा मिल जाती है, मुख्यमंत्री को पता नहीं होता। रतनलाल डागी जैसे कई कलाकारियां हो रही, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। तो मैं बोलता हमारे पर बात उठाने के पहले ये बता देते कि आज जो नरेश गुप्ता ने चिट्ठी लिखी है कि एक पुलिस अधिकारी मुनीम बनना चाहता है हाउस में, उसके लिए भाजपा का एक पदाधिकारी लॉबिंग कर रहा है, उस पर बात कर लेते। सलीम राज को लेकर जो चिट्ठी संदीप शर्मा ने लिखी वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर, उस पर बात कर लेते। अजय चंद्राकर जो लगातार कांग्रेस के लोगों को ही शपथ दिलाना चाह रहे उस पर बात कर लेते। बृजमोहन का भाई जो लगातार ट्वीट करके ईडी को लेकर जो बातें कर रहा है उस पर बात कर लेते तो जरा मजा आती। बिजली बिल में आप छत्तीसगढ़ को ठगने का काम कर रहे हो, हाथ की छूट कदम कर दी, बिजली का दर बढ़ा दिया, महातारी वंदन में बहनों को ठग रहे, उस पर बात कर लेते तो कुछ मजा आता। आप हमारे संगठन सृजन पे बात करते, लेकिन ये डर अच्छा है, आपको डरना चाहिए क्योंकि हम पूरी पारदर्शिता के साथ एक नायाब हीरे और कोहिनूर हीरे छन के हम सामने ला रहे हैं और कांग्रेस की विचारधारा को लेकर हम आने वाले समय में जो अपने संगठन को ताकत देने जा रहे हैं उससे ये घबरा गए इसलिए ऐसी बात करते। पर हम इनकी बातों का ना जवाब देना उचित समझते ना हमें उसकी परवाह है। हम अपना काम मजबूती से कर रहे हैं। आप इस बात की चिंता कीजिए कि 2028 में जब आपकी सरकार जाएगी तो ये सारे भारतीय जनता पार्टी के पापी जेल में जब चक्की पीसिंग करेंगे तो उनकी जमानत कैसे कराने उसकी चिंता आप कीजिए। ठीक है अमरजीत जी, बड़ा हो